करके भी कोई कोई लोग पढ़ लेते हैं, थर्ड आई खुल जाती है, तो वो ध्यान के लिए रहती है। जो लोग ध्यान लगाते हैं उनकी पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट कर लेते हैं। ध्यान का इतना बड़ा महत्व होता है। तो ब्रेन का इतना बड़ा महत्व होता है, यदि हमारा ब्रेन अच्छा रहता है ना, तो सारा संचालन बहुत अच्छे से हो पाता है, सारे हार्मोन्स अपने आप ही अच्छे से वर्क करते चले जाते हैं, है ना। तो ब्रेन के बाद में नीचे एक ग्रंथि आती है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि लगभग सबको पता है कि थायराइड एक ग्रंथि होती है, तितली के आकार की होती है, मैं हमेशा बताती हूँ। ये हमारे बीएमआर को मेंटेन करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। हम मोटे रहेंगे, पतले रहेंगे, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा हमें चाहिए, जो भी हमने खाया है ना, उससे जो भी ऊर्जा हमारे शरीर को लेना है ना, ये हमारी छोटी सी ग्रंथि कंट्रोल कर देती है। ये कुछ नहीं करती है, ये क्या थोड़ा सा एक केमिकल बैलेंस डालती है, कुछ केमिकल स्त्राव करती है जो डायरेक्ट ब्लड में जाके उसको अपने आप मेंटेनेंस करवाता है। थायराइड ग्रंथि से T3 T4 हार्मोन निकलते हैं, जो फीमेल में, स्पेशली फीमेल में ओवरी पे जाके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए एक्टिवेट करते हैं, और उसका महीने का संचालन, पीरियड का संचालन ठीक से हो पाता है। अलग अलग ग्रंथि का अलग अलग काम रहता है। फिर यहाँ नीचे हम जाते हैं तो मेल के अंदर एक थाइमस ग्रंथि होती है, जो मेल के आकार के जैसा उसे बनाने में हेल्प करती है। और नीचे जाते हैं हम, हमारे एब्डोमेन के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाते हैं ना, तो एक पैंक्रियास ग्रंथि होती है, जो हमारे शुगर को बैलेंस करती है, इंसुलिन हार्मोन निकालती है, और इससे हमारा शक्कर का बैलेंस होता है। और ये इंसुलिन ग्रंथि यदि गड़बड़ हो जाए तो शक्कर की बीमारी हो जाती है, लाइफ लॉन्ग टैबलेट खाना पड़ती है। और उसके साइड में और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एक एडिनल ग्रंथि होती है, जो हमारे सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करती है। यदि उसका संचालन गड़बड़ हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और ये सब मिलके होता है, हमारा ब्रेन भी उसमें हेल्प करता है, और ये ग्रंथियां भी सब मिलके काम करती हैं। फिर नीचे यदि जाते हैं, यदि फीमेल है तो फीमेल में यूट्रस का वो जो संचालन है, मतलब 13 साल की अवस्था के बाद में जो पीरियड आना रहता है, और 45 साल की अवस्था में जो पीरियड जाने का समय होता है, तो उसका संचालन भी हार्मोन से ही होता है। हमारे यूट्रस के साइड में 2 ओवरीज रहती हैं, अंडाशय रहते हैं, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखते हैं, और उनके संचालन के लिए ऊपर ऊपर यहाँ तक कंट्रोल रहता है। हमारी पीयूष ग्रंथि रहती है ना, जो हमारी मास्टर ऑफ ग्रंथि कहा जाता है, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, जो हमारे शरीर के मेंटेनेंस को बना के रखते हैं। कोई बच्चा कितना बड़ा होगा या बौना रह जाएगा, ये उसके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। किसी के बाल झड़ जाएंगे यदि उसके हार्मोन्स ठीक नहीं है। जैसे पिछली बार मैंने जो टॉपिक लिया था हेयर वाला, मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पीक लेवल पे होता है तो बाल झड़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन है, जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है मेल के अंदर। मेंटेनेंस उसको हमारी पैंक्रियास सॉरी ये पीयूष ग्रंथि जो रहती है ये मेंटेन करती है। बट कहीं ना कहीं कुछ कारणों से जब डिस्टरबेंस हो जाता है, तब ये हार्मोन्स का लेवल कहना चाहिए 20-25 साल की अवस्था में ही कम होने लगता है, और बाल बॉडी से अपने आप गिरने लगते हैं। बाल तो बाल, उसका मसल्स का पावर वीक हो जाता है, दाढ़ी के बाल गिर जाते हैं, किसी के दाढ़ी के बाल उगते नहीं ना। मेल का शरीर मेल के जैसा नहीं होता है, और फीमेल का शरीर फीमेल के जैसा नहीं होता है। फीमेल को हेयर की ग्रोथ आ जाती है, मेल के जैसा उसकी आवाज हो जाती है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है, बहुत बड़ा विशेष रोल रहता है, और इनका संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो फीमेल में तो फिर भी हमें समझ में आ जाता है, एज ए डॉक्टर मैं बताऊं, फीमेल का तो मुझे समझ में आ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि फीमेल के पास में यूट्रस होता है, और उसका हार्मोन्स हर महीने पीरियड आ रहा है, उससे जल्दी से पता चल जाता है। पर मेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब वो इलाज कराने के लिए आता है, तो धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जब हमारे हार्मोन्स का असंतुलन होता है। तो कुछ सिम्टम्स इसमें नजर आ रहे होंगे आपको, इसको आप पढ़िए, सुनिए, देखिए कि क्या क्या होता है। मसल्स वीक हो रही हैं, है ना, और नींद नहीं आ रही है, थकान बनी हुई है, बॉडी में इतने अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, मूड एलिब्रेट हो जाता है,
मतलब बात बात पे उसको चिड़चिड़ाहट होती है, बात बात पे उसको गुस्सा आती है, और डाइजेशन अच्छा नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ ही होता है, जो भी हम खाते हैं। क्योंकि देखो, हार्मोन्स भी कहाँ से बनेंगे, ऊर्जा हमारे शरीर में आती कहाँ से? जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उससे जो पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए चाहिए रहते हैं, जो भी हमने खाना खाया ना, हमारे खाना पचने के बाद में इंटेस्टाइन से होते हुए लीवर को जाता है, और लीवर फिर डिजाइन करता है कि आज आपने क्या खाया। यदि आपने उससे रिलेटेड चीज खाई, हार्मोन से रिलेटेड चीज खाई है, अच्छा वाला गुड वाला कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर है, विटामिन डी अच्छा है, और पूरा जो शरीर को चाहिए वो सब कुछ है, तो वो उससे रिलेटेड हार्मोन्स जल्दी जल्दी क्रिएट करेगा और दिक्कत नहीं आएगी। सारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। वैसे फीमेल्स का भी है, देखो फीमेल्स में भी वही सब चीजें, बस एक ही चीज का एक हार्मोन अलग होता है फीमेल्स का, यूट्रस वाला एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है फीमेल के हार्मोन कहा जाता है। जैसे मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ऐसे ही फीमेल के जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करते हैं। तो फीमेल्स में भी हम उतार चढ़ाव जो भी होते रहते हैं ना, उससे हम फील कर सकते हैं कि हमारे हार्मोन असंतुलन हो रहे। जैसा अभी मैंने बताया था कि सडनली वेट बढ़ जाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहती, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती खाने की, भूख लगती रहती, भूख लगती रहती है, फिर गुस्सा आता रहता है कि यार मैंने क्यों खा लिया इतना, मेरा वेट वैसे ही बहुत ज्यादा है। क्योंकि अंदर से हार्मोन सही नहीं है, उसका जो बॉडी को चाहिए वो चीज तो मिल नहीं रही। क्योंकि तो बॉडी तो क्रेविंग करेगी ना कि मुझे ऊर्जा चाहिए, जब भी तो मैं आगे काम कर पाऊंगी, बट हम उससे रिलेट, उसको जो नहीं चाहिए वो भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो फिर अंदर से और बढ़ती जाती है, भूख बढ़ते चले जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी में भी पसीना आने लगता है यदि हार्मोन्स उसके सही नहीं है। डिप्रेशन में जाने लगते हैं, धीरे धीरे नींद नहीं आती, थकान रहने की वजह से रात में बेचैनी होने लगती है, अलग अलग तरीके के ख्याल आने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगता है, आगे चल के सीजोफ्रेनिया, पागलपन के आजकल इतने पागलपन के केसेस आ रहे हैं। क्योंकि हमारे साइड में गली में ही एक डॉक्टर है दिमाग के, उसके लाइन लगी रहती। कोरोना के बाद में इतने पेशेंट बढ़े हैं डिप्रेशन के, बहुत ज्यादा। और तो और पिंपल्स वाली, जो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम्स को भी आप समझ सकती हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत जल्दी समझ लेंगे कि हार्मोन्स का असंतुलन क्या होता है। जब पीरियड आने वाला रहता है ना, तो बहुत सारे महिलाओं के चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, और पीरियड जब चला जाता है ना, तो चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है। हो जाता है ना, एग्री है ना आप सभी इससे? तो जब पीक लेवल आता है ना, जब बहुत ज्यादा हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है 18-19 साल में, तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे गर्ल्स को बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। क्योंकि जो संतुलन है वो नहीं हो रहा है, असंतुलित होने की वजह से एक्ने पिंपल्स बढ़ जाते हैं। जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल खाए जा रहे हैं, तो ऑयली स्किन हो जाती है, उसकी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, अनियमित पीरियड हो जाते हैं। गर्ल्स में ही आजकल ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, जब मेरे पास में थायराइड के पेशेंट ज्यादा नहीं होते थे। अच्छा, हम सोचे कि पहले जब हमारे दादी नानी, जब तो उस जमाने में इतने हॉस्पिटल्स ही नहीं थे, उनको इतने अबॉर्शन नहीं होते थे, उनको डॉक्टर्स के पास में प्रेगनेंसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी? सबसे पहले जमीन से ही शुरू करें, क्योंकि जमीन में इतने पेस्टिसाइड, इसमें केमिकल का यूज नहीं होता था, जो उगाया जो डाला उसी से ही हमारा शरीर चलते चले जाता था। बॉडी में हम वही डालते थे, तो वो भी हेल्दी हेल्दी खाया। पानी भरने के लिए सुबह से ही बहुत दूर जाना पड़ता था, कितनी फिजिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी, भोजन बनाने का तरीका, सारी चीजें आजकल डिफरेंट हो गई। हम इतने आधुनिक युग में आ गए, और हमने तरक्की उस तरफ भी करी कि हमने फास्ट फूड, केमिकल फूड ये तो खा ही रहे हैं, और यूज कोई नहीं जानता था। आजकल मैदे से पिज्जा, बर्गर, मतलब कि ये जो खाने में परिवर्तन हुआ है ना, यही भी असंतुलित होने का कारण है हार्मोन्स के। और साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से हमारे हार्मोन असंतुलित हुए। आजकल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, इसीलिए ये सब हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स ज्यादा आई है। तो हम थोड़ा सा ये जाने कि हार्मोन्स हमारे शरीर के, हमारे बच्चों के, हमारी फैमिली का टेक केयरिंग हमें ही करना है। तो भोजन में जो पोषक तत्व हैं,
जो अब देखो जमीन से अब तो जो आ गया वही हमें खाना है। थोड़ा सा आप वहीं से समझे कि जो भी अनाज आया है उसको सुरक्षित हमें अपने हिसाब से करना है। ज्यादा केमिकल सल्फास का यूज करते। अच्छा बताइए, सल्फास की एक गोली पूरे एब्डोमेन में जाके एक एक नस को फाड़ देती है। आधा घंटे में 3 गोली यदि खाली है ना, और जो बहुत पुरानी नहीं है, नई गोली तो एक ही बहुत सफिशियंट होती है आधे घंटे में जाने के लिए ऊपर। तो ऐसे केमिकल का यूज नहीं करना है हमें। केमिकल से थोड़ा सा बच के रहना है, अपने परिवार को उससे बचा के रखना है। और जो भी हम खा रहे हैं, खाने की थाली से ही हमारा शरीर डिजाइन, ध्यान रखना। जो पोषक तत्वों की कमी आई है ना, उसे पूर्ण रखने के लिए हमारी जो जो चीजें चाहिए रहती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, तो ही हमारे हार्मोन्स संतुलित होंगे। जैसे कि देखो, थोड़ा सा हम इससे भी समझ सकते हैं कि जो सिंपल फूड है, आपको नहीं पता होगा सिंपल फूड क्या होता है। यहाँ यदि पर डे आप आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सिंपल फूड जो हमारी बॉडी में हमने जो जल खाया है ना, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि जो भोजन जाके बहुत देर तक ऊर्जा देना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। और जो जल्दी जाके जल्दी ऊर्जा दे देता है ना, तो हमारी बॉडी इतना काम नहीं कर पाती और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगता है। एक्स्ट्रा बर्डन कहाँ पड़ेगा? लीवर को पड़ेगा। लीवर जो है सबको बांट देगा और फिर सब पे बर्डन पड़ेगा सबसे ज्यादा। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि इंसुलिन लेवल गड़बड़ होने लगता है, हमारे शरीर की पैंक्रियास ग्रंथि गड़बड़ होने लगती है, और जो सिग्नल हमारे ब्रेन से जा रहे हैं उनका कनेक्शन गड़बड़ होने लगता है। और उनका कनेक्शन गड़बड़ होने लगता है ना, तो सब बीमारियां हमारे शरीर में आते चले जाती हैं और हमें समझ ही नहीं पड़ता है कि अब क्या हो रहा है हमारे शरीर में। हम किसको दिखाएं, ये गोली खाएं वो गोली खाएं, और क्या करें क्या नहीं करें। देखो, हमारे सबका इस स्लाइड से समझने का ये प्रयास करें कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये सब कुछ करवा रहा है। ये हमारे थायराइड ग्रंथि को सिग्नल दे रहा है, ये हमारे पैंक्रियास ग्रंथि को सिग्नल दे रहा है, ये हमारी एडिनल ग्रंथि को सिग्नल दे रहा है। और हमारे शरीर का ब्रेन से होता है। सबसे पहले तो हमें ब्रेन को सही रखना जरूरी है, और ब्रेन को सही रखने के लिए हमारा हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि हम हैप्पी रहेंगे तो सारा हमारा ब्रेन का सिस्टम सही रहेगा। उसके लिए नींद प्रॉपर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वाटर का इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी नहीं पीते हैं लोग, पानी नहीं पीते तो न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे ब्रेन तक? हेडेक होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा ये कि फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, बॉडी से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, और हमारे शरीर में वो बढ़ती चले जाएगी। इसके अलावा हमें न्यूट्रिशन का प्रॉपरली ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो भोजन में एक तो पोषक तत्वों की कमी जमीन से ही आ गई, दूसरा हमारे तरीके से आ गई। तो हम पर डे अभी आप सब लोगों ने शेक पिया ना, इसमें क्या है? इसमें सारे पोषक तत्व हैं जो बॉडी को चाहिए। कोई वजन बढ़ाने घटाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाने का प्रोडक्ट है। तो देखो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सब चीज के लिए होती है। जो भी देखो, सेल्स मरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, नए सेल जनरेट होते रहते हैं बॉडी में, ये क्रम चलता रहता है। तो नई सेल को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन यदि नहीं है उससे रिलेटेड, तो हमारे शरीर में कुछ भी संभव नहीं है। तो प्रोटीन का इंटेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सबसे पहले ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए उठने के 2 घंटे के अंदर। नहीं करते ना जो लोग, सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, 12-1 बजे तक। मैंने देखा है, मेरे पास महिलाएं आती हैं, वो बोलती हैं कि हम सुबह उठते हैं और 2-3 बार चाय पी लेते हैं, 12-1 बजे खाना खाते हैं, और फिर गैस बन जाती है। गैस बन सो जाते हैं हम, काम हो गया हमारा, सो जाएंगे अब। तो आप सोचिए कि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा गड़बड़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। बॉडी को तो क्या चाहिए? बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए, काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, पूरे मिनरल्स चाहिए, गुड वाला फैट चाहिए। जो रिफाइंड चीजें जो भी होती है ना, रिफाइंड शुगर हुआ, एक्स्ट्रा शुगर खाने की वजह से इंसुलिन लेवल गड़बड़ होता है। और देखो, शक्कर ही ग्लूकोज ही है जो हमारी बॉडी को फंक्शन करवाता है, सारे ऑर्गन से फंक्शन करवाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ओवरी, जब पॉलीसिस्टिक ओवरी
का सिंड्रोम बनता है ना, तो जो एग बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं चीजें, वो नहीं मिल पाती हैं उस चीज के लिए। बॉडी को जो चाहिए वो प्रॉपरली उसको नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से बीमारियां फिर जनरेट होती हैं। फिर हमारे हार्मोन्स लेवल गड़बड़ होते हैं, हमारा थायराइड लेवल गड़बड़ होता है। थायराइड लेवल गड़बड़ होता है, धीरे धीरे करके एक एक चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। आपने सुना होगा ना, पहले तो उसको ब्लड प्रेशर हुआ, फिर ब्लड प्रेशर के बाद में थायराइड हुआ, फिर थायराइड के बाद में स्वेलिंग आने लगी, पैरों में इन्फ्लामेशन होने लगती है बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमारे ब्रेन का संतुलन सही रहना जरूरी है, हम जो खा रहे हैं उसमें पूरे पोषक तत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें कि केमिकल नहीं जाए बॉडी के अंदर। हमारी लाइफ स्टाइल को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोना टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी जनरेट हो सके, एक्टिव हो सके। उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें ये जरूरी होती हैं। दूसरा, नॉर्मल बीएमआई का, बीएमआई प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से यदि सही नहीं है तो कितना हम खा रहे हैं हमारा शरीर को पता ही नहीं रहेगा, है ना। लंबे समय तक कोई भी स्ट्रेस लेना सही नहीं है। और सर मुझे स्पॉटलाइट कर दें। दूसरा ये कि जो महिलाएं रहती हैं ना, ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जो खाती हैं ना, ये हमारे हार्मोन्स को असंतुलित करती हैं। महीना पीरियड बढ़ाने की, घटाने की, जो भी ये गोलियां खाती हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। उससे हमारे देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गड़बड़ होता है, फिर धीरे धीरे करके हमारे थायराइड का गड़बड़ होता है, और फिर हमारी जो ब्रेन में ग्रंथियां हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगती हैं। इसके अलावा जो नींद की गोलियां खाते हैं ना, उनका भी सिस्टम बहुत धीरे धीरे गड़बड़ गड़बड़ होने लगता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड खाते हैं जल्दी से ठीक होने के लिए, जो दवाइयां खाई जाती हैं ना, वो भी हमारे हार्मोन्स को असंतुलित करती हैं। और एंटीबायोटिक्स का यूज भी मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को मारना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को, गट में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, उस वो नहीं हो तो हमारा खाना कैसे पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो हमारे हार्मोन्स, हमारा शरीर चलेगा कैसे। तो एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर का सेल्फ पावर होता है, हमारे सबके शरीर के पास एक वाइटल फोर्स ईश्वर ने दिया है, जो स्वतः ही कोशिश करता है, अपने आप ही ठीक होने का कोशिश करता है। मैं बोलती हूँ ना कि ये दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता है। जब कोई मर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ना कि ये अब चला गया, अब हमारे कोई काम का नहीं। जब तक हम जिंदा है ना, जब तक हमारे अंदर एक फोर्स दिया है, ईश्वर ने एक पावर दी है, जो खुद स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिव, स्पिरिचुअली अपने आप ही ये पावर है जो बॉडी को चलाती है। तो हमें सिर्फ इसको अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करवाना है, हमारे शरीर में अच्छी अच्छी जो भी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजों को सीखना है, ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे, और अच्छी कम्युनिटी में रहना है ताकि हम हैप्पी रह सकें। अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए ही रहता है। हीमोग्लोबिन यदि बराबर नहीं रहे ना, खून की कमी यदि है बॉडी के अंदर, तो भी हमारे हार्मोन्स ठीक से वर्क नहीं करते। प्रॉपर यदि हम न्यूट्रिशन लेते रहते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स सब ठीक रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सर।